नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी वाला, जिसकी आगे मार्च में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है यहाँ पर संस्कृत साहित्य से, इसको हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और अगर आप इसके अलावा अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि संस्कृत साहित्य से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। और साथ में जो घंटी जो उसे वाला जो आइकॉन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उस पर भी महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो हम डालते रहते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन सा नहीं आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहले जो आपका स्टेट का एग्जाम था इसमें भी जो क्वेश्चन आया हुआ था त्रिमुनि वाला। तो त्रिमुनियों में नहीं आते हैं या कौन कौन से आते हैं? शाक्ययन, पाणिनि, महर्षि पतंजलि या कात्यायन। और इसमें देखें तो हमारे यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो शाक्ययन जो है यहाँ पर इनमें ये नहीं आएंगे। और कौन कौन से आएंगे? तो इसमें पाणिनि, पतंजलि और जो कात्यायन है यहाँ जाएंगे इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर महेश्वर सूत्र। महेश्वर जो भगवान शिव जो उनके डमरू से निकले थे, और इनकी जो संख्या है ये कितनी होती है? तो संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 14 जो है मानी गई है। महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? तो ये 14 होते हैं। और इन्हीं से आगे पे जो प्रत्याहार है उनका निर्माण हुआ है प्रत्याहार का। अयुण, ऋलृक, एओंग, एओच, हैवरट, लण, यमगणम, जब्या, गड़गस, जबगरदस, खप, चटर, चरतव, कपय, ससर और हल। तो इस प्रकार से जो है ये 14 जो महेश्वर सूत्र ये होते हैं। और इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अयुण, ऋलृक, एओंग, अयौच, हैवरट, लण, यमगणम, जबगरदस, ये जब है जबगरदस, और खप, चटर, चरतव, कप्य, ससर और हल। तो ऐसे जो है ये 14 होते हैं। और इन्हीं से फिर आगे जो प्रत्याहार है ये बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर काव्य प्रकाश से। काव्य प्रकाश जो पुस्तक है इसके रचयिता है आचार्य कुंतक, आनंदवर्धन, आचार्य मम्मट या फिर श्री हर्ष। तो किन के द्वारा रचित है काव्य प्रकाश? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से, मतलब जो आचार्य मम्मट है इनके द्वारा रचित है काव्य प्रकाश। और ये तो इनकी हो गई। और कुंतक का कौन सा है? तो इनका है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। इनको वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए जाना जाता है। और ये आचार्य आनंदवर्धन इनका कौन सा है? तो इनका है ध्वन्यालोक। और ये श्रीहर्ष इनका नैषचरित है 22 सर्गों में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा किरातार्जुनीय से। ये जो किरातार्जुनीय है इसमें सर्ग हैं 19, 17, 18 या 16। तो किरातार्जुनीय में सर्गों की जो संख्या कितनी है? किनके द्वारा रचित है? किरातार्जुनीय की बात करें तो कितनी है इसमें? 18 सर्ग हैं। महर्षि भारवी जन के द्वारा रचित है और भारवी जन को अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। तो इसमें जो है कौरव पर विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय जो पर्वत था उस पर जाकर तपस्या करना, किरात वेशधारी भगवान शिव से युद्ध और उन्हें फिर प्रसन्न करना और उनसे पाशुपतास्त्र की प्राप्ति करना। तो ये सारे इसमें काम हुए हैं। तो 18 हैं इसमें सब। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर नाट्याख्यम पंचम वेद है। ये कथन है भट्टमुनि, श्रीहर्ष, अशोक घोष या फिर शूद्र का। तो नाट्याख्यम पंचम वेदम तो जो ऑप्शन ए में है, अर्थात जो भट्टमुनि है। तो भट्टमुनि का ही है नाट्यशास्त्र 5वां वेद जिसको कहा गया है। 4 वेद होते हैं, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। तो इनके बाद 5वां वेद की संज्ञा इसे दी गई है नाट्यशास्त्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा अर्थगौरव। अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं भारवी, बाणभट्ट, कालिदास या महर्षि दंडी।
तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है। चाहे तो महर्षि भारवी का नाम आ जाए, इनको किस लिए जाना जाता है, या फिर अर्थगौरव के लिए किन्हें जाना जाता है, तो बात तो एक ही है। तो कौन सा हो जाएगा, यही हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। और इनके बारे में एक श्लोक भी आता है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः, कि जो उपमा है, उपमा के लिए महर्षि जो कालिदास है इनको जाना जाता है, और भारवी को अर्थगौरव के लिए जाना जाता है, दंडी जो है दंडी को पदलालित्य के लिए जाना जाता है, और महर्षि माघ में इन तीनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो यहाँ पर क्या है, एक काव्य लक्षण है। अब काव्य लक्षण जो यहाँ पर इनमें किन आचार्य के हैं, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से, अर्थात जो आचार्य विश्वनाथ हैं तो इनके काव्य लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। साहित्य दर्पण इन्होंने लिखा था, 10 परिच्छेदों में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी थी। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रमणीयार्थ प्रातिपदिक शब्द काव्यम, शब्दार्थो संहितो काव्यम, या ननु शब्दार्थो काव्यम। तो इसमें ये जो लक्षण है अलग अलग आचार्यों के हैं, तो इसमें जो पंडित राजा जगन्नाथ है इनकी कौन सी है, तो इनकी परिभाषा जो है ये ऑप्शन बी वाली है, ये वाली, रमणीयार्थ प्रातिपदिक है शब्द है काव्यम, तो ये पंडित राज जगन्नाथ की है। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था उसमें हमने पढ़ा, तो आचार्य विश्वनाथ की है। और शब्दार्थो संहितो काव्यम, तो ये किन की है, तो आचार्य जो भामा है, तो किन की है, ये आचार्य भामा की है। और ननु शब्दार्थो काव्यम किन की है, तो आचार्य जो रुद्रट है, आचार्य रुद्रट, तो ये इनकी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा दूत वाक्यम कृति। ये जो दूत वाक्यम है, भास, भारवी, भवभूति या महर्षि कालिदास, तो किन की रचना है ये दूत वाक्यम। अब में ये जो महर्षि भास है, महर्षि भास जो इन्होंने 13 नाटक लिखे थे, तो ये इन्हीं में से है। स्वपनवास दत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम, दरिद्र चारुदत्तम, अविमार्कम, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, पंचरात्रम, मध्यम योग, दूत वाक्यम, दूत घटोत्कच, कर्णभार और उरूभक। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने ये 13 नाटक लिखे थे। ये भी एग्जाम में पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भवभूति जो है इनका संबंध है। अब महर्षि जो भवभूति है इनका संबंध इनमें से किससे है, तो ये जो यहाँ पर मालविकाग्निमित्रम है, अष्टाध्यायी है, रघुवंशम है, या फिर उत्तररामचरितम है। तो महर्षि जो भवभूति इनके द्वारा रचित है उत्तररामचरितम, 7 जो अंकों में है। और मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, महाकाव्यम, ये महर्षि कालिदास की कृति है। अष्टाध्यायी जय महर्षि पाणिनि मुनि जो है इनकी है, 8 अध्याय में है, 4000 सूत्र है इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण हमें प्राप्त होता है। तो इक्ष्वाकुवंश ये 10 कुमार चरित्र में है, मेघदूत में है, रघुवंश में है, या फिर कादम्बरी में है। तो इक्ष्वाकुवंशियों का जो संबंध है ये रघुवंश महाकाव्य से है, तो इनको कहा गया था इक्ष्वाकुवंशी। तो इक्ष्वाकुवंशी या सूर्यवंशी कह सकते हैं आप, तो सूर्यवंशी राजाओं में ये पहले थे। तो रघुवंश महाकाव्य में आपको इनके बारे में देखने को मिलेगा। तो ये सूर्यवंशी जो राजा हुए हैं उनमें सबसे पहले थे, तो इसी कारण से इनको इक्ष्वाकुवंशी कह देते हैं। 31 राजा जो हुए हैं उनका इसमें वर्णन हुआ है। और ये आप देख सकते हैं इसमें जो वैसे तो 31 राजा हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 29 जो है इनके बारे में देखने को मिलेगा। अब 29 के बारे में देखने को मिलता है। तो रघुवंश की कथा को कालिदास ने जो ये 19 सर्ग इसमें बांटा था, जिसमें राजा दिलीप, रघु, आज दशरथ, राम, लव, कुश, अतिथि तथा बाद के 29 रघुवंशी राजाओं की कथा होती गई है। इस वंश का पतन उसके अंतिम राजा अग्निवर्ण की विलासिता के कारण हुआ था, और यही इस कृति की इति भी कही गई है। तो 19 जो सर्ग है इसमें वर्णित रघुवंशी राजाओं की जो नामावली है, मतलब उनका नाम जो है यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे सबसे पहले जो इसमें दिलीप हुए हैं, दिलीप, फिर रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, अतिथि, निषद, नल, नभ,
पुंडरीक, क्षेम धर्मा, देवानिक, अहिनगु, पारिपात्र, शिल, उन्नाव, वज्रनाभ, संखण, वित्यासव, विषव सह, हिरण्यनाभ, कौशल्या, ब्रह्मिष्ट, पुत्र, पुष्य, ध्रीव संधि, सुदर्शन, अग्निवाण। तो सबसे लास्ट के जो है यहाँ पर ये अग्निवाण जो इनको माना जाता है। तो ऐसे जाए, वैसे तो 31 राजाओं के बारे में कहा जाता है कि इसमें वर्णन हुआ, लेकिन दिखाया 29 के बारे में ही गया है। तो ये जो 19 सर्गों में जो बताए गए हैं तो ये वो वाले हैं। और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, इसके मंगलाचरण का पहले भी ये एग्ज़ाम में आया हुआ है कि इसका जो मंगलाचरण है इसमें किसकी स्तुति की गई है। तो भगवान शिव और पार्वती जैन की स्तुति इसमें की गई थी। और ये श्लोक है, कई बार तो श्लोक भी आ जाता है किसके बारे में है ये या कहाँ से लिया गया है। तो मंगलाचरण है इसका रघुवंश महाकाव्य का सबसे पहले। वागर्थी संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ते जगत है पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरों। मैं वाणी और अर्थ की सिद्धि के निमित्त वाणी और अर्थ के समान मिले हुए जगत के माता पिता पार्वती और शिव को प्रणाम करता हूँ। वाणी और अर्थ जैसे अलग कहलाते हुए भी एक है, वैसे ही पार्वती और शिव कहने के लिए तो दो विभिन्न रूप है, परंतु वास्तव में एक ही है। इसलिए वाणी और अर्थ को ठीक प्रकार से समझने के लिए मैं संसार की माता पार्वती जी और पिता शिव जी को प्रणाम करता हूँ। वे शिव और पार्वती शब्द और अर्थ के समान परस्पर मिले हुए हैं, अर्थात एक रूप हैं। तो सबसे पहले जैस्मिन स्तुति की गई थी, तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर अष्टाध्यायी से। तो अष्टाध्यायी जो है इसमें ग्रंथ इसका संबंध है व्याकरण, अलंकार, नाट्य शास्त्र या फिर काव्य शास्त्र से। तो अष्टाध्यायी किन का है? महर्षि पाणिनि मुनि इनके द्वारा ही रचित है अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों में जो है। तो अब इसका जो संबंध है यहाँ पर, इसका संबंध आपने बताना है इनमें से किससे है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा सी आंसर ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो व्याकरण से ही संबंध है इनका अष्टाध्यायी का। 8 अध्याय हैं, 4000 सूत्र हैं, 4 पादों में है ये। तो ये तो 4000 आपको देखने को मिलेगा या उसके नज़दीक का आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है लोको नियमित इव आत्मदशा अंतरेशु। तो ये श्लोकांश मरीचिका, रघुवंश, मेघदूत या अभिज्ञान शकुंतले। तो इसका जो संबंध है वो आपने बताना है। और इसका संबंध किससे है? इसी से है, अभिज्ञान शकुंतलम से। तो इसमें भी श्लोक आता है कि जिसमें इनके बारे में बतलाया गया था कि याति एकता अशिक्रम पतिरवस्थी नाम भविष्कृत है अरुणपुर है सरह एक तर्क है तेजोद्वैश्य युगपद वैष्णोभ्याम लोको नियमित आत्मदशा अंतरेशु। तो ये एक जो है इसमें श्लोक आता है अभिज्ञान शकुंतल में, चतुर्थ अंक में आता है। चतुर्थ जो अंक है इसमें कि एक और तो चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर जा रहा है और दूसरी ओर एक अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहा है। यह संसार 2 तेजों के एक साथ उदय और अस्त के द्वारा अवस्था विशेष मानो शिक्षित किया जा रहा है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से आया है लोक नियमित इव आत्मदशा अंतरेशु। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर न पादपान उन्मूलन शक्ति रहा शिला उच्चे मूर्छति मारुतस्य। तो ये अब किरातोजनियम से है, विज्ञान शकुंतलम, रघुवंशियम या उत्तरामचरितम। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से लिया गया है? तो जो रघुवंश महाकाव्य है तो उसमें से ये लिया गया है। दूसरा जो सर्ग है इसमें तो उसमें से है। पढ़ना चाहते हैं तो आपको 44वें नंबर पे श्लोक ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार का था यहाँ पर ये। इसमें श्लोक भी आप देख सकते हैं। अलम महिपाल तव श्रमेण प्रयुक्तम अपि श्रमिता है वृथा स्यात् स पदपान उन्मूलन शक्ति रह शिलवच्चे मूर्छिता मारुतस्य। कि पृथ्वी के पालन करने वाले महाराज दिलीप, आपका श्रम करना वृथा है, इसलिए रहने दीजिए, क्योंकि मेरे ऊपर चलाया हुआ अस्त्र भी वैसा ही व्यर्थ होगा जैसे कि पेड़ों को उखाड़ने वाली शक्ति रखने वाले वायु का वेग पर्वत के विषय में व्यर्थ होता है। तो इस प्रकार का ये था इसमें श्लोक। ये 34वें नंबर का है, 34वें नंबर का था इसमें। तो पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है महाकवि कालिदास रचित जो ऋतु संहार है ये कहलाता है महाकाव्य, गीति काव्य, खंड काव्य या फिर नाटक। तो ऋतु संहार
और महर्षि कालिदास द्वारा रचित है, तो गीति काव्य खंड काव्य की श्रेणी में ये आता है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे थे, जिसमें रघुवंश और जो ये कुमार संभव है, और मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रम उर्वशी, ये 3 नाटक लिखे थे। इसके अलावा मेघदूत और ऋतु संहार, ये 2 गीति काव्य इन्होंने लिखे थे। गीति काव्य है या फिर खंड काव्य, बात एक ही है। तो वैसे गीति काव्य की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर ये अलग अलग दिए गए हैं। अगर एक ही होता खंड काव्य गीति काव्य तो कोई से भी था वो आपने कर देना था। तो ऋतु संहार जाए गीति काव्य के अंतर्गत आता है, तो गीति काव्य आप कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर एक ही होता इसमें, फिर आप कोई से भी कर लेते, तो गीति काव्य अलग से दिए गए हैं, तो गीति काव्य आपने करना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा काव्य आदर्श। इसके जो यहाँ पर रचनाकार हैं, भवभूति, दंडी, कालिदास या भारवी, कौन है काव्य आदर्श के? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। आचार्य जो यहाँ पर दंडी है, इनके द्वारा रचित है काव्य आदर्श। और महर्षि भवभूति जैन का उत्तरामचरितम है, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम है, और भारवी का किरात अर्जुनीयम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, कालिदास विरचित जो नाटक है इनमें नहीं है अभिज्ञान शकुंतलम, स्वपनवास दत्तम, मालविकाग्निमित्रम या विक्रम उर्वशी। तो कालिदास जो है, महर्षि कालिदास, इनके द्वारा रचित नहीं है, जैसे कि अभी हमने बताया था 7 काव्य इन्होंने लिखे थे। तो ये जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है स्वपनवास दत्तम, तो इसमें नहीं आता है, क्योंकि महर्षि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे, तो ये इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, महाकवि कालिदास की जो अनुपम कृति है मेघदूतम, तो ये नाटक, आख्यायिका, महाकाव्य, गीति काव्य, तो क्या है? अब यहाँ पर क्या इसमें ये अलग से नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर गीति काव्य दे दिया गया है, तो गीति काव्य या फिर खंड काव्य अगर हो तो वही आपने सही आंसर करना होगा। तो गीति खंड काव्य यहाँ पर नहीं है, तो गीति काव्य आपने इसमें करना होगा। और 115 श्लोक हैं इसमें, 115। पहला जो भाग है उसमें 63 है, और दूसरे वाले में 52 है। और जो मंदाक्रांता जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कादम्बरी गद्य काव्य का नायक पुंडरीक, चंद्रापीड़, तारापीड़ या फिर सुकनास। तो कादम्बरी गद्य काव्य के जो नायक हैं यहाँ पर इनमें कौन है? और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन सी वाला यही हो जाएगा, अर्थात जो चंद्रापीड़ है। तो नायक है इसमें चंद्रापीड़, और नायिका कौन है फिर इसकी? ये वाली। तो कादम्बरी जो है ये नाटक का नाम भी है कादम्बरी, और इसकी नायिका भी है, इसका भी नाम यही है कादम्बरी। तो चंद्रापीड़ नायक हो जाएंगे, कादम्बरी इसकी नायिका है। प्रथम जन्म में चंद्रमा थे, और दूसरे जन्म में चंद्रापीड़ थे, और जो तीसरा जन्म है इसमें शूद्रक थे। जबकि वैशंपायन प्रथम जन्म में पुंडरीक, द्वितीय जन्म में वैशंपायन, और तृतीय जन्म में सुकनास हुए हैं। और ये चंद्रपीड़ जिनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था तारापीड़, ये इनके पिता थे। नेक्स्ट आ जाता है, महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्धहस्त माने गए हैं? श्रृंगार, करुण, वीर या शांत रस में? तो भवभूति कौन से लिखे थे उन्होंने? उत्तरामचरित लिखी थी, और उत्तरामचरित में क्या है? करुण रस है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो करुण रस का कवि इनको माना गया है। एक और रस है करुण एवं निमित्त भेदात, तो करुण रस के कवि हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, कादम्बरी। कादम्बरी जो है इसमें वर्णन नहीं है अछोत सरोवर, पंपा सरोवर, सालमरी वृक्ष या मारीचाश्रम का। तो कादम्बरी में वर्णन नहीं है। अब किसका? जो ऑप्शन डी में है, अर्थात मारीचाश्रम, तो इनका वर्णन इसमें नहीं हुआ है। तो अछोत सरोवर का वर्णन है। तो इसमें जो ये चंद्रपीड़ जो है, चंद्रपीड़ और वैशंपायन के दिग्विजय अभियान के दौरान किन्नर युगल का पीछा करते हुए का समय के बारे में बतलाया गया है। तो इसमें सालमरी जो वृक्ष है, पंपा सरोवर, जाबाली आश्रम, अछोत सरोवर, तो इन सभी का वर्णन है इसमें। तो ये अछोत सरोवर जो है इसके बारे में, जब ये चंद्रपीड़ और वैशंपायन जो दिग्विजय अभियान था उसके दौरान जब किन्नर युगल का पीछा कर रहे थे, तो उस समय इसके बारे में हमें पता लगता है। नेक्स्ट आ जाता है, चंद्रपीड़ का जो राज्याभिषेक की इच्छा करने की इच्छा किसे हुई थी? सुकनास, कादम्बरी, तारापीड़ या वैशंपायन को?
तो किन्होंने की थी ये, और तारापीड़ ने की थी, तो ऑप्शन कौन सा है, यही हो जाएगा। उसके पिता जो तारापीड़ थे उन्हें हुई थी। जबकि वैशंपायन जो है ये चंद्रपीड़ के मित्र थे। वैशंपायन जो है चंद्रपीड़ के मित्र थे। और शुक जो है ये वैशंपायन का दूसरा जन्म है। शुक जो है वैशंपायन का दूसरा जन्म है। और कादम्बरी, तो जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन में बात की, तो चंद्रपीड़ की प्रेमिका। अगला क्वेश्चन है, जिस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी थी, तो मार्ग, प्रभास तीर्थ था, कर्णवाश्रम या सची तीर्थ था। तो जो अंगूठी जो गिरी थी तो वो सची तीर्थ था, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। जो एक मछुआरा जो है उसको मिल जाती है जब वो मछली को पकड़ के उसको काटता है। तो उस अंगूठी को लेकर फिर वो राजा के पास जाता है, और राजा उसको अंगूठी को देखते ही सारी घटनाओं से आ जाती है, फिर वो रोने लग जाते हैं। तो ये सची तीर्थ था। नेक्स्ट आ जाता है भभूति की मुख्य नाट्य कृति है। उत्तरामचरितम, मुद्र राक्षसम, वेणी संहारम या विक्रम उर्वशी। तो मुख्य कृति यहाँ पर भभूति की कौन सी है, तो यही है ऑप्शन ए वाली, उत्तरामचरितम। और वेणी संहार किनकी है, भट्टनारायण की है। मुद्र राक्षस किनकी है, ये विशाखा दत्त की है। और विक्रम उर्वशी ये महर्षि कालिदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रघुवंश में नंदिनी की सेवा किस राजा ने की थी, दिलीप ने, अजय, राम ने या फिर रघु ने। तो किन्होंने की थी, तो ये जो दिलीप है, राजा दिलीप, तो इन्होंने की थी। और रघु दिलीप के पुत्र थे, और अज रघु के थे, और अज के पुत्र फिर आगे दशरथ थे, और दशरथ के आगे फिर राम हुए हैं, जैसे कि हमने उसमें पहले भी वर्णन देखा था इनका। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहे थे, दुर्योधन, अर्जुन, युधिष्ठिर या फिर नकुल से। किरात अर्जुनियम का जो प्रथम सर्ग है, तो किससे जहाँ यहाँ पर बातचीत वार्तालाप कर रहे थे, तो युधिष्ठिर से कर रहे थे। युधिष्ठिरम द्वैतवने वनेचर, अर्थात द्वैतवन में वह वनेचर युधिष्ठिर के पास आकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हैं। और क्वेश्चन आ जाता है हमारा, राजवाहन नामक राजकुमार का वर्णन, दस कुमार चरितम, रत्नावली, वेणी संहार, तो किसमें हुआ है राजवाहन नामक राजकुमार का वर्णन। तो इनके बारे में जो वर्णन जो है ये दस कुमार चरित में हुआ है। 10 राजकुमार जो थे इनके बारे में था इसमें वर्णन, महर्षि दंडीजय के द्वारा रचित है। 10 जो राजकुमार हम के बारे में है इसमें वर्णन। राजवाहन जो है 10 कुमार चरितम के नायक हैं और महाराज राजहंस के पुत्र। नेक्स्ट आ जाता है, आसीद इस नरपति सिर है यह कथन किन के लिए कहा गया था, वैशंपायन, चंद्रपीड़, शूद्रक या सुखनाश। किन के लिए आया था ये, तो किन के लिए था, शूद्रक के लिए था, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आदि कवि के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं कौन है आदि कवि, आद्य काव्य, वाल्मीकि, कालिदास, व्यास या महर्षि भास। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले भी बहुत बार जाए एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर ऑप्शन ए वाला, तो आदि कवि जो है किन्हें कहा गया है, महर्षि वाल्मीकि को। और इनका जो काव्य है आदि काव्य है, रामायण लिखी थी इन्होंने तो उसको आदि काव्य कहा गया है। और महर्षि कालिदास, तो इनको कवि कुलगुरु की उपाधि मिली हुई थी। और व्यास ये पुराणों के संकलनकर्ता और महाभारत के रचयिता हैं। और भास ये 13 नाटकों के लिए जान जाते हैं अपने। और ये रामायण जो है ये अनुष्टुप छंद में है, ये आप याद रखिएगा, 7 खंडों में है, 500 सर्गों में है। ये पहले एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन, जो ये TGT की जो भर्ती हुई थी हरियाणा में, तो उसमें क्वेश्चन ये आया हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहारम या वेणी संहारम। तो कौन सी कृति है यहाँ पर कालिदास की नहीं है, तो 7 काव्य जो हमने अभी आपको बताए थे, तो इनमें एक नहीं है, कौन से वाली, ये वाली, तो ये इनकी
नहीं है, क्योंकि किनकी है ये, भट्टनारायण जो है इनके द्वारा रचित है ये। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, महाकवि बाणभट्ट जैन की रचना नहीं है। हर्षचरितम, दशकुमार चरितम, चंडी शतकम या कादम्बरी कथा। तो महर्षि बाणभट्ट की एक नहीं है, वो कौन से वाली है महर्षि बाणभट्ट की? तो 5 लिखे थे इन्होंने भी, तो ये जो ऑप्शन सी में आई है था दशकुमार चरितम, ये इनकी नहीं है क्योंकि दंडी जैन की है। हर्षचरितम, कादम्बरी, चंडी शतकम, तो ये सारी इनकी है, जबकि ये महर्षि दंडी की है। और यहाँ पर आप इनके बारे में भी देख सकते हैं, महर्षि बाणभट्ट जैन की स्थिति काल के विषय में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हर्षचरित में अपने विषय में बताते हुए इनका कहना था। तो इनका कथन है कि ये सम्राट हर्षवर्धन और के समकालीन और सभा पंडित थे। हर्षवर्धन का समयकाल 606 से 648 ईस्वी ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर प्रमाणिक है, इसलिए इस आधार पर विद्वानों के द्वारा महाकवि बाण का समय 7वीं शताब्दी से पूर्व स्वीकार किया गया है। गद्यकार बाणभट्ट की 2 प्रसिद्ध रचनाएं हर्षचरित और कादम्बरी को विद्वानों ने एक मत से स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त चंडी शतकम, मुक्ताड़ितकम, पार्वती प्रणय और पद्य कादम्बरी को भी कुछ विद्वानों ने इन्हीं की रचना माना है, किंतु भाषा और भाव की दृष्टि से निर्वाध रूप से बाण की रचना नहीं माना जाता है। तो वो बात अलग है, लेकिन ये भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो 2 ये हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतकम, मुक्ताड़ितकम, पार्वती प्रणय, तो ये जो है इनकी 5 कृतियाँ मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप इनके जो जीवन परिचय विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा या जो इसके हर्षचरितम हैं, कादम्बरी हैं, इनके क्वेश्चनों को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपको हमारे पुराने वाली वीडियो में मिल जाएंगे। तो वहाँ पर हमने इनका जीवन परिचय जो वो भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, तेजो द्वेषे युगपद द्वेषिन्वद्भ्याम लोका नियमित वातम दशांतरेषु या श्लोकांश शाकुंतलम के किस अंक से लिया गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अंक, तो किस में से ये लिया गया है? तो इसका संबंध किससे है? चतुर्थ अंक में से। जाति एकता अशिक्तम अस्त शिखरम पतिरोस्ति नाम आविष्कृतारुण पुरः सरयुक्ता अर्क है तेजोद्वैस युगपद वैष्णोद्भयाम लोका नियमित वातम दशा अंतरेशु, कि एक और चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर जा रहा है और दूसरी ओर अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहा है। यह संसार 2 तेजों के एक साथ उदय और अस्त के द्वारा अवस्था विशेषों में मानव शिक्षित किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है, संचारिणी दीप शिखा युग। उपमा कालिदास के विषय में यह रघुवंश महाकाव्य में है, विज्ञान शाकुंतलम में, कुमार संभव या मेघदूतम। तो किस में है? संचारिणी दीपशिखा युग। और इसका जो संबंध है तो किससे रहेगा? ऑप्शन ए से, अर्थात जो रघुवंश महाकाव्य है तो उसमें जो आपको श्लोक देखने को मिलेगा, संचारिणी दीपशिखे व्रातुरो यम यम व्यत्याय पतिमरसा नरेंद्र मार्गाटी परपेदे विवन भावन स भूमिपाल है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये इसमें श्लोक आता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है इसका कंप्लीट इस प्रकार से जो है यहाँ पर श्लोक है। संचारिणी दीपशिखे व्रातुरो यम यम व्यत्याय पतिमरसा नरेंद्र मार्गाटी परपेदे विवन भावन स भूमिपाल है। तो छठा जो सर्ग है इसमें 67वें नंबर का श्लोक है, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं कि रात में संचार करती दीपशिखा के जैसी वह जिस राजा को छोड़कर आगे बढ़ी, राजमार्ग पर बने प्रसाद के समान वह प्रत्येक विवर्ण हो गया। और इसी अवसर पर जो है दीपशिखा की जो उपाधि है महर्षि कालिदास को मिली थी। तो ये इसी श्लोक के आधार पर जो इनको मिली थी दीपशिखा की उपाधि महर्षि कालिदास को। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, सीता प्रत्याग के बाद पुनः राम और सीता का मिलन ये जो वर्णित होता है, तो प्रतिमा नाटक, रामचरितम, महावीर चरितम या रघुवंश महाकाव्य में, तो किस में है इसके बारे में? तो ऑप्शन सी, अर्थात जो उत्तराम चरित है। तो उत्तराम चरितम के सीता प्रत्याग के पश्चात जो 7वां अंक है इसमें 7वां अंक, इसमें वाल्मीकि के आश्रम में सीता के निर्दोष सिद्ध होने के बाद लव कुश सहित सीता का राम से मिलन होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, महाकवि भास का नाटक यहाँ पर नहीं है। द्योतवाक्यम, प्रतिमा नाटकम, स्वपन वासदत्तम या मृच्छकटिकम। भास का नहीं है, 13 नाटक थे इनको जो हमने अभी पढ़ा था। तो ये जो ऑप्शन डी में दिया गया है मृच्छकटिकम, ये वाला इनका नहीं है क्योंकि शूद्रक जैन के द्वारा रचित है, तो ये इनका नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, विज्ञान शाकुंतलम के अनुसार शकुंतला के साथ
पतिगृह हस्तिनापुर गई हुई थी अनसुईया, गौतमी, प्रियंवदा या फिर मेनका। तो अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार शकुंतला के साथ पतिगृह हस्तिनापुर गई थी। तो इनमें कौन सी गई थी? ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम हुए हैं बहुत सारे, उनमें क्वेश्चन जाए पूछे गए हैं। तो गौतमी जा उस समय सीता के साथ उन्हें छोड़ने जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनसुईया प्रियंवदा कौन है? तो ये शकुंतला की 2 सखियां थी जो वन में उनके साथ रहती थी। मेनका ये अप्सरा है। नेक्स्ट है महाकवि कालिदास कृत नाटक नहीं है मृच्छकटिका, मालविका, अग्निमित्र में अभिज्ञान शकुंतलम या विक्रम उर्वशी। तो कौन सा यहाँ पर नहीं है? और ये ऑप्शन ए वाला मृच्छकटिकम, तो ये नहीं है क्योंकि सुदर्शक जो है इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट है उत्तरामचरित में किस काल के समाज एवं संस्कृति के बारे में बतलाया गया है? महापुराण, भारतकालीन, पुराणकालीन, रामायणकालीन या कोई सा भी नहीं। तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन बी वाला, अर्थात जो रामायण है, क्योंकि रामायण पर आधारित है उत्तरामचरित ये, तो रामायणकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेघदूतम का जो प्रमुख पात्र है इनमें यक्ष, मेघ, कुबेर, यक्षिणी, तो कौन है मेघदूत में? तो मेघदूत में जो यहाँ पर रहेंगे ऑप्शन सी वाले, अर्थात जो मेघ है, इनके नाम पर था ये मेघदूत। मेघ को दूत के रूप में, क्योंकि जब यक्ष को श्राप मिल जाता है, अपनी यक्षिणी से दूर हो जाते हैं, तब फिर ये अपनी जो इनकी जो पत्नी थी ये इनके पास संदेश लेकर भेजते हैं, हालचाल कह सकते हैं कि आप पूछने के लिए। तो इनके ऊपर इसका नाम रखा गया था मेघदूतम, क्योंकि ये जो धनपति कुबेर जो थे इनको श्राप दे देते हैं। फिर ये 1 साल के लिए इनको श्राप दिया जाता है, रामगिरी पर्वत वहाँ पर ये रहते हैं। तो फिर वहाँ से जा संदेश लेकर मेघ को अपने प्रियतमा के पास ये भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था, धन प्राप्ति, राज्य प्राप्ति, पुत्र, राज्य और धन दोनों का। तो क्या दिया था? तो पुत्र, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए इन्होंने सब कुछ किया था, तो पुत्र प्राप्ति का इन्होंने जो वरदान जो है इनको दिया था। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास हो रही है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।